DSSB की तरफ से एक और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपके सामने है। ये जो विज्ञापन है ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी का, इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन 9 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। 7 फरवरी तक इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें PGT प्रवक्ता भर्ती का भी विज्ञापन जारी किया गया DSSB की तरफ से, जिसका डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का एनालिसिस किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें B.Ed की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, B.Ed ऑप्शनल है, तो उसका लिंक आपको कार्ड बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्लिक करके उसको आप लोग देख पाओगे। फिलहाल इसमें हम बात करेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी के विज्ञापन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या अच्छी खासी है। 1455 पदों पर कुल मिलाकर के वैकेंसी आई हुई है। 100% गवर्नमेंट जॉब है। आप सभी के पास सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो में देखेंगे क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या इसमें एज लिमिट है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फॉर्म कैसे बनेंगे, इस सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अंत तक वीडियो देखिएगा। साथ में कहेंगे कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8/2023 और पोस्ट कोड है 817/23। पहला पद है असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए और ये भर्ती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट के अंतर्गत। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट से ये भर्ती आई हुई है। तो पहली जो भर्ती फीमेल के लिए है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से है। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा आपको। UR में 512 पद हैं, OBC में 341 पद हैं, SC में 188 हैं, ST में 94 है, EWS में 126 है। कुल मिलाकर के 1261 पद टोटल यहाँ पर रहेंगे, जिसमें 56 पद जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड छात्रों के लिए है। दूसरा जो यहाँ पर पोस्ट है वो असिस्टेंट टीचर नर्सरी है। इसमें मेल फीमेल कोई भी आवेदन कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई मेल फीमेल का जिक्र किया नहीं इन्होंने। ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत वैकेंसी। टोटल वैकेंसी इसमें मिलेगी 120। तीसरी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, ये मिलेगी आपको न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। इसमें भी आपको 74 वैकेंसी मिलेगी और वेतन सबका सेम है, बस डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो आप देख लीजिए कि किस पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। वैसे यहाँ पर प्रेफरेंस मांगी जाएगी। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो प्रेफरेंस मांगी जाएगी। आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना है, फॉर्म आपको एक ही भरना रहेगा, सिर्फ वहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना होगा। तो 1455 कुल पद हैं जहाँ पर भर्ती आई हुई है। आवेदन की डेट की बात करें तो 7 फरवरी 2024 तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 9 जनवरी से आवेदन इसके प्रारंभ हैं। governmentjobcenter.com पर जा कर के आप आवेदन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन भी वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे और ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल से बताया गया है। सबसे पहले है असिस्टेंट टीचर नर्सरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बोला गया है कि जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। कम से कम 45% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। ठीक है, आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया हुआ, चाहे आर्ट साइड रहे हों, साइंस साइड रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद सेकेंड नंबर पे बोला गया है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years और B.Ed नर्सरी। यानी यहाँ पर बोला गया या तो आपके पास डिप्लोमा हो या तो फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो नर्सरी टीचर एजुकेशन में, जिसको आप NTT बोलते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अगर आपने वो किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो GBT वाले हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने B.Ed नर्सरी किया हुआ तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद है मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, यानी सेकेंडरी लेवल पे आपने हिंदी जरूर से पास किया हो। तो अब एक बड़ा प्रश्न है, क्या B.Ed वाले अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं? तो आंसर है नहीं भर सकते हैं। ठीक है, केवल B.Ed नर्सरी वाले फॉर्म भर सकते हैं। क्या D.Ed वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो जी नहीं, D.Ed वाले फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल B.Ed नर्सरी आपने किया हो या NTT किया हो
या जो प्री प्राइमरी का जो कोर्स आपने कोई दूसरा कोर्स किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो नीचे एक बात अभी मैं दिखाऊंगा, ध्यान समझिएगा। पे स्केल देखो 35,400 रुपये मिनिमम स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा। लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। ग्रुप बी की वैकेंसी है और 1,12,000 मैक्सिमम आपका जो रहेगा पे स्केल रहेगा। एज यहाँ पर देखिए 30 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल यहाँ पर रहेगी। एज रिलैक्सेशन इसमें अलग अलग से मिल जाएगा। जो भी रूल्स हैं रिजर्वेशन के उसके तहत 5 साल, 3 साल, 10 साल, 13 साल तक रिजर्वेशन मिल जाएगा। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 5 साल तक की छूट अलग से मिल जाएगी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोबारा से असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है, लेकिन ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वाली है। इसमें अब देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं, लेकिन यहाँ पर नोट करके नीचे देखो दिया गया है कि द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। यानी का कहना ये है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन में जो चीज़ें वर्णित हैं, नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है वो आपके पास एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई दूसरी सर्टिफिकेट है, दूसरी कोई डिप्लोमा है, तो फिर आपको आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सेम टू सेम ये मैच करवाएंगे, जो नोटिफिकेशन में उन्होंने लिख करके दिया है वही क्वालिफिकेशन ही आपका चेक होगा बाद में, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एज लिमिट सब में सेम है, 30 साल तक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको पोस्ट मिल जाएगी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे आइए, मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला गया कि कैंडिडेट को भारत का निवासी होना चाहिए, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, एज होगी, एक्सपीरियंस होगा, वो 7 फरवरी 2024 जो आवेदन करने की लास्ट डेट है उसी दिन से आपका काउंट किया जाएगा। आवेदन करने के लिए डिट प्रेसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहीं से आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये का फीस पेमेंट आपको देना होगा आवेदन करने के लिए। लेकिन जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है, वो फीस एग्जाम्प्ट रहेगी, ठीक है। अब एग्जामिनेशन स्कीम देख लीजिए, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ बोला गया है डिट प्रेसबी जो है वो कंडक्ट करेगा 1 टीयर एग्जामिनेशन, टीयर फर्स्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी मेल फीमेल, इसके लिए। अब 1 टीयर का जो यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोग्राम है वो नीचे दिया गया, देखिए। इसमें 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। ये जो पेपर होगा 200 नंबर का 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए रहेगा 100 नंबर का, सेक्शन बी रहेगा वो भी 100 नंबर का रहेगा। अब सेक्शन ए में क्या क्या आएगा, तो सेक्शन ए में देखिए 5 सब पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस, दूसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा होगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, पांचवा है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। तो ये सेक्शन ए में 5 पार्ट रहेंगे। एक सेक्शन 20 नंबर का रहेगा, तो 5 पार्ट है, 100 नंबर का आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी में बोला गया है इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और ये क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी, BLED या DED या NTT या JBT से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिख दिया गया है BLED, DED, NTT, JBT, इनमें से कोई भी आपने किया होगा तो उससे संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न आपके रहेंगे। तो ये आपका हो गया परीक्षा पैटर्न। अब इसमें केवल एक ही पेपर होना है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है। तो अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, ठीक है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम डिसाइड किया गया है। मैं अभी आपको इसी वीडियो में क्वालिफाइंग मार्क्स दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन होगा आपका ए और बी जो सेक्शन है दोनों का कंबाइंड मार्क्स को जोड़ते हुए आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको रीचेकिंग कापियों के नहीं होंगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर जॉब के अनुसार स्किल टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट करवाया जा सकता है। आगे यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो आपको
सिलेक्शन होगा वो आपके मेरिट के अनुसार पोस्ट की प्रेफरेंस मांगी जाएगी, उसके आधार पर यहाँ पर जो है सिलेक्शन आपका होगा। अब यहाँ पर देखो तो कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बताया गया है। जनरल EWS के लिए 40% है, OBC डेली के लिए 35% है, SC ST PH PWD के लिए 30% है। एक सर्विसमैन के लिए 5% छूट रहेगी जिस भी कैटेगरी का वो अभ्यर्थी होगा। ठीक है, तो इतना आपको करना ही करना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ चीज़ें और देखने को मिल जाएंगी। रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, एक चीज़ यहाँ पर जो आपको समझने वाली बात है कि जो अदर स्टेट के OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जैसे कि यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं, यानी दिल्ली को छोड़ करके जो आउटसाइडर OBC है वो सब अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन देख लो कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो SC ST छात्रों को 5 साल, OBC छात्रों को 3 साल। अगर आप दिव्यांग हैं पर जनरल छात्र हैं तो आपको 10 साल मिल जाएगा। दिव्यांग SC ST से तो 15 साल मिल जाएगा। दिव्यांग OBC से हैं तो 13 साल आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। बाकी रूल्स यहाँ पर दिए गए। इस नोटिफिकेशन को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।